राजकुमारी नंदिनी और जादुई गुलाब का पौधा। बहुत समय पहले सूर्यलोक नाम का विशाल और समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरियाली, संगीत की धुनें और खुशहाल लोग बसे थे। सूर्यलोक राज्य के राजा का नाम नरेश था और रानी का नाम था कलावती। राजा नरेश और रानी कलावती को एक ही दुख था, उनके जीवन में संतान का अभाव। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, तप किए, यज्ञ किए कि उनकी कोई संतान हो जाए। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली। एक दिन रात के तीसरे पहर में एक चमकता हुआ तारा आकाश से टूटकर महल के आंगन में गिरा। उसी क्षण रानी के गर्भ में जीवन का संचार हुआ। कई महीनों बाद महल में एक सुंदर, चंचल, निष्कपट हृदय वाली बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राजकुमारी नंदिनी। जब नंदिनी 5 साल की थी, एक दिन वह महल के पिछवाड़े के उद्यान में खेल रही थी। वहां उसे एक अनोखा, चमकता हुआ गुलाब का छोटा सा पौधा दिखा। पौधा मनुष्यों की भाषा में बोल उठा, नंदिनी, तुम दिल से पवित्र हो। मैं तुम्हारा रक्षक बनकर आया हूं। तुम सच्चे दिल से जो चाहोगी, मैं दे दूंगा। नन्ही नंदिनी चौंकी, पर घबराई नहीं। उसने पूछा, तुम कौन हो? पौधे ने कहा, मैं जगत का दैवी उपहार हूं। मेरे गुलाब तभी खिलेंगे जब तुम्हारी इच्छा सच्ची, निस्वार्थ और किसी की भलाई के लिए होगी। उस दिन से नंदिनी का सबसे करीबी दोस्त यही जादुई गुलाब पौधा बन गया। कभी किसी गरीब को दवा चाहिए होती, नंदिनी पौधे से कहती, उसका दुख कम हो जाए, और पौधा चमकदार गुलाब उगाकर दवा बना देता। कभी खेतों में पानी की कमी होती, तो पौधा जलधारा गुलाब पैदा कर देता। महल में कोई बीमार होता, पौधा सेहत गुलाब देता। सूर्यलोक राज्य में सब कहते, नंदिनी केवल राजकुमारी नहीं, वह देवदूत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल AI स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां मिलती रहें। नंदिनी अब 18 साल की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता, सद्गुण, दया और जादुई शक्तियों की चर्चा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। एक दिन महल में झगमगाता उत्सव दिया गया। पड़ोसी राज्य चंद्रलोक से राजकुमार नील भी आए। नील एक रूपवान, गुणवान और बहादुर राजकुमार था, पर अहंकारी बिल्कुल नहीं। उसने नंदिनी को लोगों की मदद करते हुए देखा। वह गरीब बच्चों को घर का बना खाना खिला रही थी। नील बोला, आप राजकुमारी होकर भी इतना करती हैं? नंदिनी ने मुस्कुराया, राजकुमारी होने का मतलब सेवा करना है, राज करना नहीं। नील राजकुमारी नंदिनी की बातों से प्रभावित हो गया। दोनों की दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे नील नंदिनी के आदर, शांति और दया से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगा। नंदिनी का दिल भी नील की सादगी और हिम्मत देखकर पिघल चुका था, और वो भी राजकुमार नील से प्यार करने लगी थी। ऊंचे पहाड़ों के पार रहता था काला जादूगर अंधकार, जिसे जादुई पौधों की शक्ति की भूख थी। उसे पता चला कि जादुई गुलाब का पौधा सूर्यलोक की राजकुमारी के पास है। वह बोला, यदि मुझे वह पौधा मिल जाए, तो मैं पूरे संसार पर राज करूं। और फिर शुरू हुआ नंदिनी, उसके माता पिता और उसके जादुई पौधे का परीक्षा काल। अंधकार ने सूर्यलोक राज्य पे हमले करना शुरू किया। पहला हमला, राज्य में सूखा और अंधेरी हवाएं। दूसरा, लोगों को अजीब बीमारियां। तीसरा, फसलें अचानक नष्ट होना। लोग डर गए, पर नंदिनी ने अपने जादुई पौधे की मदद से सबका दुख कम किया। एक रात पौधे ने कहा, नंदिनी, अंधकार तुम्हें पाने आ रहा है। तुम्हारा दिल जितना बड़ा है, वह उतना ही क्रूर। पर याद रखना, मेरी असली शक्ति तुम्हारे दिल में है, मुझ में नहीं। नंदिनी डर गई, पर उसने नील का हाथ थामा। हम दोनों मिलकर राज्य बचाएंगे। एक तूफानी रात, अंधकार अपने विशाल राक्षसों की सेना लेकर सूर्यलोक पर हमला करता है। महल की दीवारें कांपने लगीं। राजा नरेश सेना लेकर खड़े हुए। नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध में उतर गया, और नंदिनी प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर भेजने लगी। पर अंधकार बोला, मुझे केवल वह पौधा चाहिए। राजकुमारी, मुझे दे दो, और मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दूं। नंदिनी ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने राज्य की खुशी किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। जब युद्ध चरम पर था, अंधकार नंदिनी पर हमला करने ही वाला था कि जादुई पौधा तेज प्रकाश में बदल गया। उसने कहा, नंदिनी, यह मेरी अंतिम शक्ति है। अपने दिल की सच्ची इच्छा कहो। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। मेरी इच्छा है कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे,
और अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। गुलाब का पौधा एक दिव्य वृक्ष बनकर विशाल प्रकाश फैलाता है। अंधकार और उसकी सेना उसी प्रकाश में भस्म हो जाते हैं। राज्य में फिर से उजाला फैल जाता है। नंदिनी बेहोश होकर गिर जाती है। नील उसकी ओर भागता है। वह उसके हाथ पकड़कर कहता है, नंदिनी, तुमने पूरे राज्य को बचा लिया। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी धीरे धीरे आंखें खोलकर मुस्कुराती है। कुछ महीनों बाद सूर्यलोक और चंद्रलोक दोनों की प्रजा के बीच भव्य विवाह सोहला आयोजित हुआ। नील और नंदिनी एक दूसरे के साथ फेरे लेते हैं। विवाह के संपन्न होते ही राज्य में पुष्प वर्षा होती है। संगीत, नृत्य, उत्सव, चारों ओर रंग और खुशियां ही खुशियां। नंदिनी को पता है, जादुई गुलाब का पौधा अब उसके पास नहीं है, पर उसकी असली शक्ति तो उसका सच्चा दिल है। वह अपने माता पिता के साथ, नील के साथ और अपनी प्रजा के साथ दयालुता और प्रेम से राज्य चलाने लगती है। सूर्यलोक फिर से समृद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं, राजकुमारी नंदिनी ने जादुई गुलाब को खोया नहीं, वह खुद ही एक जादुई गुलाब है। और इस तरह राजकुमारी नंदिनी और राजकुमार नील सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।